दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमान। बहू कुछ दिनों के लिए साधना आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने महीने हो गए। तुम भी शायद तब की ही गई हुई हो जब पिछली बार साधना यहाँ आई थी। तुम तो जानती हो ना उसके शरारती बच्चों को। क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम भी अपने मायके हो आओ। सासू माँ ने कहा, लेकिन गरीब परिवार में पली बड़ी खुशबू के लिए स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी ही थी। उसे ना चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ा था। खुशबू आज भी नहीं भूली वह दिन जब वह शादी अपने मायके में नहीं बल्कि किसी के गैर घर पर हो। उसे लगा कि सच में शादी के बाद लड़की इतनी पराई हो जाती है कि माँ बाप के घर यानी अपने मायके में भी अपने मन मुताबिक कुछ दिन नहीं रह सकती। उसी शाम जब पति गुडलक का फोन आया तो उसने कहा, खुशबू कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से साधना दीदी अपने घर आ रही हैं। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊंगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर गुडलक से बात करने के बाद जब वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नजर गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़े टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद कुछ देर शांत बैठी खुशबू अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही और फिर उस छोटे से प्रयोग से खुशबू को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इस सामान की तरह तो कभी यहीं तो कभी वहाँ। खुशबू बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। उसे शुरू से ही जॉब करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह पहले ऐसा कभी किसी से कह नहीं पाई। लेकिन ना जाने उसे ऐसा क्या लगा कि अगले दिन जब गुडलक के साथ ससुराल गई तो बात बात में उसने छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो गुडलक ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गुडलक ना चाहते हुए भी खुशबू से कुछ दिनों में जॉब ढूंढ ली और इससे में उसकी सास ने अपनी बहू का पूरा पूरा साथ दिया, क्योंकि खुशबू की सास दमयंती जी की खुशबू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। और खुशबू ने जब गुडलक के नामंजूरी के बारे में अपनी सास दमयंती जी को बताई तो सास ने खुशबू से कहा, तुम गुडलक की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी, वह जरूर मान जाएगा। और फिर एक बार तुमने जॉब शुरू कर दी तो वह मना नहीं करेगा। और उसने सास की इजाज़त से नौकरी शुरू कर दी। और जब खुशबू ने अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपये अपनी सासू माँ के हाथों में थमाए तो सास दमयंती जी की भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए गुडलक को समझाने लगी, खुशबू पढ़ी लिखी लड़की है, जब जॉब करके 2 पैसे घर आने लगी तो इसमें बुराई क्या है। अपनी माँ से खुशबू की तारीफ सुनने के बाद गुडलक के पास बोलने को जैसे कुछ बचा ही नहीं था। महीनों बाद जब घर में रुपये पैसों को लेकर सहूलियत होने लगी तो गुडलक को भी खुशबू का जॉब करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि गुडलक की तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वह एक्स्ट्रा पैसे इधर उधर खर्च कर सकी या ज़्यादा शौक पाल सकी। जब खुशबू ने नौकरी शुरू की तो थोड़े हाथ भी खुले हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि खुशबू की सास और पति गुडलक ने कभी भी खुशबू से उसकी तनख्वाह का कभी भी हिसाब किताब नहीं रखा। खुशबू की सास हमेशा से कहती कि यह उसके मेहनत का पैसा है, जैसे मन करे वैसा खर्च करे, क्योंकि सास दमयंती जी को भी यह अच्छी तरह से पता था कि खुशबू बहुत ही समझदार लड़की है। वह कभी भी पैसों की नाजायज खर्च नहीं करेगी। आज जब बेटी साधना का फोन आने के बाद सासू माँ ने फिर खुशबू को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरफ मायूस होने की बजाय खुशबू पूरे उत्साह से बोली, माँ जी मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल गुडलक के ऑफिस से जाने के बाद चली जाऊंगी। एक बार तो आत्मविश्वास से भरी बहू का जवाब सुनकर सन्न सी रह गई, क्योंकि इतनी खुशी उसके चेहरे पर
पहले कभी नहीं देखी थी। फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही होगी, क्योंकि सास दमयंती जी भी खुशबू को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह ही प्यार करती थी। वह अपनी बहू को भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन घर बहुत छोटा सा था और बेटी साधना और उसके 3 बच्चे थे। साधना जब आती थी तो उसे खुशबू के कमरे में ही रहना पड़ता था, इसलिए मजबूरन खुशबू की सास को न चाहते हुए भी अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेजना पड़ता था। अगले दिन गुडलक को ऑफिस के लिए विदा करके अपना काम निपटा कर खुशबू ने मायके जाने के लिए इजाज़त मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुंचते ही फोन करना मत भूलना। हाँ, में गर्दन हिलाते हुए खुशबू बाहर की ओर चल दी। ससुराल से मायके का सफ़र टैक्सी से आधे घंटे से अधिक का नहीं था, लेकिन शाम के 4 बजने को आए थे कि खुशबू का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया था। सासू माँ ने उसे फ़ोन किया तो आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि खुशबू अब तक वहाँ पहुँची ही नहीं। सास के पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। झट से गुडलक को फ़ोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा गुडलक भी घबरा गया। वह भी बार बार खुशबू के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो गुडलक ने घबरा कर पूछा, खुशबू तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के की कुछ देर बाद मायके के लिए निकल गई थी, लेकिन वहाँ पहुँची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही हैं और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आखिर हो कहाँ तुम? गुडलक एक ही श्वास में बोल रहा था, मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज़ आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने तो कहा तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ, आशियाना अपार्टमेंट 3रा महला 47 जोर देते हुए खुशबू ने कहा। लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान गुडलक ने आश्चर्य से पूछा। यह नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट में कुछ समझा नहीं, लेकिन यह सब अचानक कैसे हुआ? गुडलक जब भी साधना दीदी जब सब परिवार हमारे यहाँ आते हैं तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है, और जब मायके जाकर ज़्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती है कि बेटी और कितने दिन रहोगी? एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो शुक्ला मैम हैं, उन्होंने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी बताकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट किस्त भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। खुशबू प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया गुडलक। जब मैं किसी सामान की तरह ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी, लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आशियाने में हूँ, कहते हुए खुशबू भावुक हो गई। गुडलक ने खुशबू से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। फिर खुशबू ने कहा, हाँ, लेकिन माँ जी को भी अपने साथ जरूर लेकर आना। कुछ देर बाद गुडलक और उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच जाते हैं और इतना प्यारा सा सुंदर सा फ्लैट देखकर गुडलक और खुशबू की सास अपनी बहू पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद खुशबू अपने परिवार के साथ उस सुंदर से बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अब खुशबू को घर छोटे होने के कारण
अपने मायके में जाकर ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब भी उसका मन होता तो बस वह 1-2 दिन के लिए ही अपने मायके जाती और सबसे मिल आती। जब एक बहू को सपोर्ट करने वाला परिवार में कोई भी होता तो उसकी ज़िंदगी में परेशानी होते हुए भी उसकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। और यहाँ से खुशबू की सास के साथ साथ उसके पति का भी सपोर्ट उसे मिल गया था। वह कैसे आगे नहीं बढ़ती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।